द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये चैप्टर क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 1 का है। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके क्लास, ये टॉपिक देख कर के ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बिल्कुल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कितने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और उनके नाम क्या क्या है। ओके, सो वी हैव 8 planets. We have 8 planets in our solar system. Presently अभी हमारे पास कितने प्लैनेट है? 8। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब आप कहेंगे कि मैम इसको हम कैसे याद करें, है ना। इसके लिए एक वर्ड है आपकी NCERT के बुक में भी, My very efficient mother just serve us nuts। My से आ गया मरकरी, वेरी से आ गया वीनस, एफिशिएंट से आ गया अर्थ। ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर से आ गया मास, जस्ट से आ गया जुपिटर, और क्या बोला था? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व से आ गया सैटर्न, अर्थ से आ गया यूरेनस, और नट से आ गया नेपच्यून। ये सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो आप सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के नाम बहुत ही ईजीली याद रख पाएंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, ये नन्हे क्लास 6 के बच्चे, इनको ये प्लैनेट्स के नाम पूरे टिप्स पे याद है ना। इसके बाद हमें कुछ और जानने को मिलेगा हमारे यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द स्काई इन द नाइट, इट सीम्स टू बी फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? ये छोटे छोटे डायमंड जैसे जल रहे हैं, बुझ रहे, ऐसा लगता है ना, ट्विंकलिंग करते हुए। ये क्या होते हैं? स्टार्स। पर क्या आपको पता है कि जितने भी हम आसमान में, जितने भी हमें तारे दिखाई देते हैं, वो सारे तारे नहीं होते हैं, वो कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं। हाँ, वही प्लैनेट्स जिनको अभी हमने पढ़ा, 8 प्लैनेट्स में से। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टार्स है और कौन सा प्लैनेट्स है। बहुत सिंपल है। कैसे पता करेंगे? जो ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है, जो डिम करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, इमिट करते हैं, वो स्टार्स है। और जो ट्विंकलिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्थिर रहते हैं और शाइन करते रहते हैं, वो प्लैनेट्स हैं। वेरी सिंपल। तो अब हमें स्टार्स और प्लैनेट में डिफ्रेंशिएट करना आ गया। स्टार्स यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट है, तभी तो वो ट्विंकलिंग कर पाते हैं। और प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं मून के ऊपर। ठीक है, मून, चंदा मामा। आपको जो है ये मून कभी कुछ शेप में, कभी कुछ शेप में, कभी आधे अधूरे ऐसे शेप में आपको दिखाई देगा। कभी तो फुल दिखाई देगा और कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो फुल आपने इवन कि अपने पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना होगा, अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। तो जो फुल मून नाइट होता है वो होता है पूर्णिमा, और जो नो एकदम ही मून आपको दिखाई नहीं देगा, कभी कभी हम नो मून भी बोल सकते हैं, वो होता है अमावस्या। तो ये जो मून आपको फुल दिखाई देगा, ये कब दिखाई देगा? वंस अ मंथ, एक महीने में एक ही बार दिखाई देगा, और उसको हम कहेंगे पूर्णिमा नाइट।
और उसके ठीक अगर आप काउंट करेंगे उसके ठीक 15 दिन के बाद आपको नो मून दिखाई देगा, जिसको हम कहेंगे अमावस्या। ये हमें दिखाई दे रहा है मून फेजेस ना। अभी मैंने आपको प्लैनेट और स्टार्स के बीच में जो आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाया, उसमें मैंने एक वर्ड और यू कैन से टर्म का मैंने यूज़ किया सेलेस्टियल बॉडी। तो ये सेलेस्टियल बॉडी है क्या? द सन, मून, स्टार and planets and all those objects shining in the night are called celestial body. सन, मून, स्टार, प्लैनेट और वो जो भी चीज़ें जो आपको रात में दिखाई देता है वो क्या हो जाता है? सेलेस्टियल बॉडी। ये डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखेंगे। अब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, इसका डेफिनेशन भी याद करना चाहिए हमें। द सन, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके इर्द गिर्द ही 8 और प्लैनेट्स घूमते हैं, फिर सैटेलाइट्स घूमते हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड, और ये सब कुछ मिलकर के क्या बनता है? सोलर सिस्टम। ये डेफिनेशन भी आपको याद करना चाहिए। फिर आ जाता है सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब आप थोड़ा दिमाग में सोचो, बिग और हॉट किसे कहा जा रहा है? क्या वो सन को तो नहीं बोल रहे? दे आर मेड अप ऑफ गैस, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अरे हीट और लाइट सोच करके तो स्टार के बारे में बात आ रही है कि क्या हीट और लाइट जो है वो तो स्टार्स में होती है। तो क्या सन और स्टार एक ही है? बिल्कुल, ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये बिल्कुल सही है कि सन और स्टार्स ये एक ही है, क्योंकि अगर आप स्टार्स का जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे तो हम उन्हें स्टार बता रहे हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट है। क्या सन के पास हीट और लाइट है? बिल्कुल है। तो सन भी क्या है? एक स्टार ही है। ठीक है, और ये जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं ये डेफिनेशन किसका है? स्टार का। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन स्टार, तो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये किस चीज़ से बने होते हैं? गैस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनके पास खुद की हीट और लाइट भी होती है। दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और सन इज़ अ स्टार। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया द सन इज़ द डैश इज़ अ स्टार, तो द सन इज़ अ स्टार, या द सन इज़ अ डैश तो सन इज़ अ स्टार। आगे बढ़ते हैं। अब जब स्टार्स की बात आई गई है तो कॉन्स्टिलेशन भला पीछे क्यों रहे? अब आप कहेंगे कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ये देखो इस पिक्चर में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स मिल करके कोई एक पर्टिकुलर शेप बना रहा है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर शेप सा लग रहा है। ग्रुप ऑफ स्टार्स मिल करके एक पर्टिकुलर शेप दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्टार, एक स्टार मिलके कुछ भी नहीं बना सकता। कितने स्टार्स चाहिए? सेवरल स्टार्स, विच कैन यूजली बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय अ डेफिनाइट पैटर्न। एक पैटर्न बनता वो दिखाई देना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अरे इसके बारे में तो कुछ याद आ रहा है, ये है प्लैनेट, है ना, कि प्लैनेट के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो किसके लाइट को डिराइव करते हैं? स्टार से, उधार से। ठीक है ना, और इन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। स्टार्स के बाद अब बारी आ जाती है प्लैनेट्स की। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वॉन्डरर्स। ये वॉन्डरर्स को बहुत ही अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि ये जो वर्ड प्लैनेट है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड आया है। ठीक है, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, और इनके नाम हमें
याद हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आ जाते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इज़ आवर होम। अर्थ के बारे में हम क्या पढ़े? अर्थ क्या है? अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, हमारे प्लैनेट सिस्टम में। और अर्थ हमारा क्या है? घर भी है, हम अर्थ में ही रहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, इन 8 प्लैनेट में सिर्फ एक ही प्लैनेट ऐसा है जिसमें कि लाइफ पॉसिबल है, और वो कौन सा प्लैनेट है? वो है हमारा प्यारा अर्थ। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रॉम द आउटर स्पेस। अगर हम स्पेस में जा कर के देखें तो हमें ये अर्थ, हमारा प्यारा सा अर्थ कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। और ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसमें क्या है? 2/3 सरफेस जो है इसका, 2/3 सरफेस क्या है इसका? पानी से भरा हुआ है। यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे अर्थ में क्या है? पानी, वाटर। और जिसकी वजह से हमें ये स्पेस में कैसा दिखाई देता है? ब्लू। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में दे देते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है। अब अर्थ के बाद आ गया मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। क्या पता है आपको? हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो कौन है? मून है। बहुत बड़ा एक राज आज पता चल गया। क्यों? कि हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो है मून। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। बहुत सारे बॉलीवुड के गाने में चाँद तारे तोड़ने की बात कर रहे हैं, पर मून में जो है वो तो लाइफ है ही नहीं, उसको लेके हम क्या ही करेंगे? मून में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। पर एक राज की बात जो पता चली, वो क्या पता चली? कि जो मून है वो क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट। किसका नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एस्ट्रॉयड पे। देयर आर न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। सिर्फ प्लैनेट ही सन के इर्द गिर्द नहीं होते हैं, कुछ छोटे छोटे टाइनी बॉडीज़ भी सन के, और वो न्यूमेरियस मतलब बहुत सारे, लार्ज नंबर में है। छोटे छोटे टाइनी यानी छोटे छोटे बॉडीज़ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और इन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोरॉयड। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? दे आर फाउंड, दे यानी एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड का ये जो ऑर्बिट है ये हमको 2 प्लैनेट के बीच में मिलेगा, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। अब हम मेट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड। एस्ट्रॉयड और मेट्रोइड में जो है वो आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, पर यहाँ पे बोला गया है वो था बॉडीज़, टाइनी बॉडीज़, ये है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये जो रॉक्स, छोटे छोटे जो रॉक्स के पीसेस जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसको हम कह रहे हैं मेट्रोइड। पर हमने एस्ट्रॉयड किसको बोला था? जो न्यूमेरियस छोटे छोटे बॉडीज़ है, ये छोटे छोटे बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉयड कह रहे हैं, और पीसेस ऑफ रॉक को हम कह रहे हैं मेटेरॉइड। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। हमारा जो गैलेक्सी है वो किस चीज़ से बना हुआ है? मिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और इससे क्या बनता है? गैलेक्सी। पर ऐसे ही मिलियन ऑफ गैलेक्सी से क्या बनता है? यूनिवर्स। तो गैलेक्सी से क्या बन रहा है? यूनिवर्स, ठीक है। ओके क्लास, अब आ गई है असाइनमेंट की बारी। इतने देर से आपने जितना भी कुछ पढ़ा सुना इस लेक्चर में, अब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें कितना समझ में
आया इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करके। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी और वीडियो के एंड तक आपको इनके आंसर्स भी मैं आपको शो कर दूंगी। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, नो चीटिंग। आपको एक कॉपी पेन लेना है और क्वेश्चंस के हिसाब से जो भी आपके पॉसिबल्स आंसर समझ में आए होंगे आप उसको लिखना है, और फिर जब मैं आंसर्स दिखाऊं तो आप उसको उसमें से चेक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, stars are celestial bodies, they are dash and dash. The second question है, the planets do not possess their own dash and dash. थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रीक वर्ड, ये मैंने कहा था कि थोड़ा सा मार्क करके रखो, द ग्रीक वर्ड विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड प्लैनेट, इसका मतलब क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको जो भी समझ में आ रहे हैं वो कॉपी में ज़रूर लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, द टर्म ब्लू प्लैनेट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ डैश। ये जो ब्लू प्लैनेट्स का मतलब इसको क्या इंडिकेट कर रहा है। फिफ्थ, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड डैश। ये है कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद ब खुद इसमें से सर्च करना है, चाहे आप एक बार फिर से वीडियो को देख करके करें। ठीक है, ये होमवर्क है। नेम 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ विजिबल ओनली इन द नाइट स्काई। सेलेस्टियल बॉडी किसे बोलते हैं जो कि नाइट स्काई में दिखाई देता है। सेकेंड, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड अर्थ ट्विन एंड वाई। ये गूगली वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। जो फिलिप्स दिए थे उसके आंसर्स ये रहे। ठीक है, आंसर नंबर 1 है बिग एंड हॉट, आंसर नंबर 2 है हीट एंड लाइट, आंसर नंबर 3 है वॉन्डरर्स, आंसर नंबर 4 है वाटर, आंसर नंबर 5 है गैलेक्सी।